देखने वाले हैं इंडिया हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, गुलाम वंश और गुप्त वंश, मौर्य वंश आदि से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था। इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए। ए काशी, बी मोहनजोदड़ो, सी पाटलिपुत्र, डी मथुरा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़े तो सवाल नंबर 2 दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी धातु जानते थे। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दे रखा है ए लोहा, बी कांसा, सी सोना, डी प्लेटिनम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी कांसा। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ें तो दे रखा है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मगध युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र युद्ध, ऑप्शन डी तक्षशिला युद्ध। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध, जो 262 से 61 के ईसा पूर्व के मध्य हुआ था और उसमें जो अशोक सम्राट था उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके बाद से युद्ध करना छोड़ दिए थे। आगे की बात करें तो सवाल नंबर 4 दे रखा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इसके अंदर ए है वेद से, बी है महाभारत से, सी दे रखा है मुंडक उपनिषद से, डी रामायण से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी मुंडक उपनिषद से। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4 की तरफ बढ़े। ऑप्शन में सवाल नंबर 5 दे रखा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने बनाया था। ए हर्षवर्धन ने, बी कुमारगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी सम्राट अशोक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त, जो किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त। और गुप्त वंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। कौन था? श्री गुप्त। इसके बाद कौन बना? घटोत्कच। और गुप्त वंश में जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था समुद्रगुप्त। कौन था? मुद्र गुप्त, समुद्रगुप्त। ओके, सवाल नंबर 6 की तरफ चलें तो सवाल नंबर 6 दे रखा है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दे रखा है हमारे लिए अंधकार युग, बी स्वर्ण युग, सी ताम्र युग, डी औद्योगिक युग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक स्वर्ण युग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। स्वर्ण युग राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ चले तो सवाल नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन की बात करें तो ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी वाराणसी, डी कौशाम्बी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। और मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था जिसने मगध के वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था धनानंद, उसको हराया था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 8 की बात करें तो 8 दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ए 1336, बी 1250, सी 1400, डी 1500। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 1336। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए 1336। सवाल नंबर 9 की बात करें तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन दे रखा है ए मेगस्थनीज, बी फाहियान, सी हेनसांगा, बी अल्बरुद्दीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, जब जो सेलेउकस और उसके चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें आया था ये मेगस्थनीज।